बुरी तरीके से पुर्णेश मोदी फंस चुके हैं। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल हो जाएगी? दर्शकों, ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर अब ओम बिरला जी चुप है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा अब ये भी चर्चा हो रही है कि पुर्णेश मोदी दरअसल गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके पीछे की क्या वजह है ये आगे बताएं, लेकिन इससे पहले पुर्णेश मोदी क्या रहे हैं जरा गौर से सुनिए। देखिए, 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वहां हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था, उस पर जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। देखा आपने, पुर्णेश मोदी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी भले फैसला सुनाया हम उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। यानी कि अभी भी हम निचली अदालत का रुख करेंगे और कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को जेल भेजा जाए। सवाल ये है कि पुर्णेश मोदी अगर खुद अपने मन से आए या फिर किसी के कहने पर आए तो फिर ये बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जो कहा कि निचली अदालत ने दरअसल इतने पन्नों के फैसले सुनाए लेकिन उसमें दरअसल तर्क नहीं दिए, वजह नहीं दी, इसका मतलब ये कि इनको टारगेट किया गया। और ऐसा है तो फिर पुर्णेश मोदी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दर्शकों, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय आते हैं और वहां आकर क्या कुछ कहते हैं ये हम सबको सुनने के लायक है। मैं बताऊं, बेहतर होगा खुद सुनिए कि राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ये दोनों तस्वीरें आपने देखा। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, झूठ हजार होते हैं लेकिन सच जो है, एक सच हजारों झूठ को हरा देता है। और सच्चाई भी यही है। झूठ थोड़ी देर के लिए उलझनें पैदा कर सकता है लेकिन पूरी तरीके से जो है बर्बाद नहीं कर सकता है।
यही चीजें हुई कि जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई तो बीजेपी खेमे में खुशी की लहर थी, लेकिन जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जब उन्हें जीत मिला, 2 साल की सजा पर रोक लग गई, फिर उनके मुख्यालय में जश्न हुआ, लड्डू एक दूसरे को खिलाते नजर आए। लेकिन इसके बाद मामला आकर फंसता है संसद सदस्यता पर, और संसद सदस्यता बहाल क्यों नहीं हो रही, इतना लेट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि संसद तो चल रहा है। चलिए आज संडे है, मान लेते हैं कि कल मंडे है, कल तो उन्हें जाना चाहिए, लेकिन ओम बिरला साहब इस मसले पर चुप हैं। इसीलिए कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी साहब ने जबरदस्त हमला बोला, रातों रात उन्हें फोन भी किया ओम बिरला जी को, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर महोदय को, और फोन कर क्या कुछ कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन उनके ऊपर लगे हुए थे वो स्टे कर दिया गया। इसका मतलब क्या होते हैं, दोबारा उनको वापस सदन की कामकाज में भाग लेने की अवसर मिल जाते हैं। और इसके पहले जो जिम्मेवारी बनते हैं स्पीकर साहब की सेक्रेटेरिएट को, उसको इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जिस त्वरित गति से, जिस रफ्तार से राहुल जी का सदन से सदस्य पद खारिज करने के लिए तत्परता दिखाई, वही तत्परता राहुल जी के वापस के लिए जरूरी है। तो इसी के चलते मैं, भाई लाइट बंद कर दीजिए, इसके चलते मैं कल स्पीकर साहब को रात में फोन भी किए थे, ये कहते हुए कि स्पीकर साहब राहुल गांधी जी की सदन में वापसी करने हेतु कुछ कोर्ट की जो कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, आपको पास वहां सौंपना चाहते हैं, हमारा चिट्ठी भी आपको देना चाहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दे कि आपको घर जाए। तो स्पीकर साहब ने मुझे सलाह दिए थे कि आज नहीं, मैं कल आपसे बात करेंगे, कल आप मुझे फोन करो। मैं स्पीकर साहब की सलाह के मुताबिक आज सुबह जब स्पीकर साहब को फोन पे बात किए थे तो स्पीकर साहब ने मुझे ये नसीहत दी कि आप सेक्रेटरी जनरल से बात करके उनकी दफ्तर में ही ये सारे कागजात सौंप दीजिए। मैं सेक्रेटरी जनरल को फोन की। सेक्रेटरी जनरल की तर्क ये है कि आज तो मेरा दफ्तर बंद है, तो मैंने कहा कि ये चिट्ठी मैं आपको दूं या स्पीकर साहब को? तो सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि स्पीकर साहब को ही दे दीजिए और स्पीकर साहब की दफ्तर होते हुए मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, कम से कम रिसीव तो करा लो। तो कहते कि छुट्टी का दिन है। मैं छुट्टी का दिन है तो क्या है, वही अगर इमरजेंसी कामकाज की सवाल पैदा होते तो सदन में चिट्ठी रिसीव करने का तो जरूर व्यवस्था होना चाहिए। कहते कि हाँ वो व्यवस्था है, डाक व्यवस्था है, आप डाक में किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, मैं डाक को कह देते हैं कि आपको चिट्ठी रिसीव करने के लिए। तो उसी के तहत मैं डाक वाले के पास भेज दिया। अंडर सेक्रेटरी थे सदन में, उन्होंने हमारा जो चिट्ठी उसमें सिग्नेचर तो करी लेकिन वो सील छप्पा कुछ नहीं दी। तो मैं एक की बाद एक आप लोगों को सारे हमारे जो पास कागजात है सारे दिखाते रहूंगा। हमारा सदन चले और सदन में राहुल गांधी जी वापस आए। जब राहुल गांधी जी कोर्ट से जब राहुल गांधी जी को राहत मिल चुके हैं, तब किसी वजह से उनके लिए सदन में आने में कोई दिक्कत ना हो, यही हमारा गुजारिश कहिए, दरखास्त कहिए
स्पीकर साहब और दफ्तर पे है, उन दफ्तर से है। दर्शकों, आपने तीनों रिपोर्ट को देखा और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दरअसल पुर्णेश मोदी गिरफ्तार हो या ना हो, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो या ना हो, कांग्रेस भले ही कितना जश्न मना ले, लेकिन एक सच्चाई है कि 2024 में मोदी जीते ना जीते, लेकिन राहुल गांधी के संघर्ष में, इनके लड़ाई में मोदी जी पूरी तरीके से हार गए। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बेखबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। नमस्कार।